आधी रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। स्टेशन का नाम बोर्ड पर लिखा था, लेकिन रोशनी इतनी कम थी कि पढ़ा नहीं जा रहा था। सिर्फ एक पीली सी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे आखिरी सांस ले रही हो। उस खाली स्टेशन पर मैं अकेला नहीं था, और यही बात मुझे तब समझ नहीं आई। मैं रेलवे में अस्थायी नौकरी करता था। उस दिन मेरी ड्यूटी थी एक छोटे, लगभग बंद पड़े स्टेशन पर। दिन में वहां शायद 2 ट्रेनें रुकती थीं, और रात में कोई नहीं। आसपास कोई गांव नहीं, कोई दुकान नहीं, बस जंगल, पटरियां और सन्नाटा। लोग कहते थे यह स्टेशन मनहूस है, यहां रात में ट्रेन रुकती तो है लेकिन उसके यात्री नहीं होते। मैं हंस देता था। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी और ठंड अचानक बढ़ने लगी। बिना हवा के ही शरीर कांप रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, लोहे के पहियों की, ट्रेन की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस टाइम पर कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे गया। अंधेरे में एक ट्रेन धीरे धीरे सामने आ रही थी। उसकी हेडलाइट जल नहीं रही थी। पूरी ट्रेन काली थी, जैसे किसी ने उस पर रोशनी को निगल लिया हो। न हॉर्न, न इंजन की आवाज, बस पटरियों पर सरकती हुई परछाई। ट्रेन आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद खाली ट्रेन होगी, कोई तकनीकी वजह। तभी मेरी नजर आखिरी डिब्बे पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, और उसका चेहरा सीधा नहीं दिख रहा था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे गर्दन हड्डियों की नहीं, धुएं की बनी हो। मेरे पैर जम गए। वो बोली नहीं, वो चली। वो प्लेटफॉर्म पर उतरी और हर कदम के साथ ठंड बढ़ती गई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। पैर जमीन को छूते नहीं थे। वो मेरे सामने आकर रुकी, और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें काली नहीं थीं, उसमें कुछ था ही नहीं, बस खाली गड्ढे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने धीरे से पूछा, ये स्टेशन अभी भी जिंदा है? मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। ट्रेन गायब थी। प्लेटफॉर्म सामान्य लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, शायद सपना था, लेकिन मेरी जेब में कुछ था। एक पुराना जंग लगा टिकट। उस पर तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1986। मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उस तारीख को एक ट्रेन इस स्टेशन पर आधी रात रुकी थी। उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। आग लगी थी। सरकारी कागजों में लिखा गया, दुर्घटना। लेकिन लोकल रिपोर्ट में कुछ और था। एक औरत जिसे ट्रेन से धक्का दिया गया था, जिंदा। उसकी मौत नहीं हुई थी, उसे मार दिया गया था। और वो ट्रेन उसी रात से हर साल उसी समय इस स्टेशन पर आती है। अगली रात में फिर वहीं था। इस बार भागने के लिए नहीं, सच देखने के लिए। 12:17 वो ट्रेन फिर आई, लेकिन इस बार डिब्बों में लोग थे, जलते हुए, चिल्लाते हुए, उनके चेहरे पिघले हुए। और आखिरी डिब्बे में वो चुड़ैल। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है टिकट लेने की। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। मैं आज भी जिंदा हूं, लेकिन हर रात मेरे कानों में ट्रेन की आवाज आती है। और अगर तुम कभी आधी रात किसी खाली स्टेशन पर खड़े हो और बिना रोशनी की ट्रेन रुके, तो उसमें मत चढ़ना, क्योंकि हर ट्रेन यात्री नहीं ढूंढती। कुछ ट्रेनें शिकार ढूंढती हैं। मैं उस रात वहां से जिंदा निकल तो आया था, लेकिन स्टेशन मुझसे बाहर नहीं निकला। मैंने नौकरी छोड़ दी, शहर बदल लिया, मोबाइल बंद कर दिया, ट्रेनों से दूरी बना ली, मगर कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। हर रात ठीक 12:17 पर मेरे कानों में वही आवाज आती। पटरी पर घिसटते पहिए, बिना हॉर्न की ट्रेन, और किसी औरत की धीमी हंसी। मैं पसीने में भीग कर उठ जाता। कई बार तो मुझे लगता मेरे कमरे की दीवारें हिल रही हैं, जैसे ट्रेन मेरे कमरे के अंदर से गुजर रही हो। एक रात मैंने हिम्मत की। मैंने उस टिकट को आग में डाल दिया, वही 1986 वाला। टिकट जला, लेकिन धुआं सीधा खड़ा हो गया, और उस धुएं में मुझे वही चेहरा दिखा। खाली आंखें, फटा हुआ मुंह, और वही आवाज, टिकट जलाने से सफर खत्म नहीं होता। उसी रात मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर नहीं दिख रहा था। उधर से सिर्फ एक आवाज आई, अगली ट्रेन तुम्हारे लिए है। मैं समझ गया, अब भागने का कोई रास्ता नहीं।
मैं वापस उसी स्टेशन पर गया। सब कुछ वैसा ही था, वही टूटी बेंच, वही जंग लगे बोर्ड, वही टिमटिमाती ट्यूबलाइट। लेकिन इस बार स्टेशन भरा हुआ था, लोग खड़े थे, चुप। सभी के चेहरे सफेद, आंखें जिंदा नहीं लग रही थीं। मैंने एक आदमी से पूछा, कौन सी ट्रेन का इंतजार है? वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे। उसने कहा, जो हमें पूरा करेगी तभी ट्रेन आई। इस बार उसकी लाइट जली थी और उस रोशनी में मैंने देखा हर डिब्बे में वो लोग थे जो 1986 में मरे थे। दरवाजे खुले, सब लोग एक एक करके चढ़ने लगे, लेकिन ट्रेन के अंदर जाने के बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे ट्रेन उन्हें निगल रही हो। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो चुड़ैल। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, चेहरे पर घाव थे जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और साड़ी खून से सनी। उसने कहा, मैं अकेली नहीं मरूंगी। उसने बताया, उसे ट्रेन से इसलिए फेंका गया क्योंकि उसने एक सच्चाई देख ली थी, एक अवैध डील, एक साजिश, और उस रात पूरी ट्रेन को जला दिया गया ताकि कोई गवाह न बचे। लेकिन उसकी आत्मा ट्रेन में फंस गई। अब हर साल वो अपनी ट्रेन चलाती है और हर बार एक नया इंसान ड्राइवर बनता है। उसने मेरी आंखों में देखा, अब तुम। मेरे पैर अपने आप चल पड़े। मैं ट्रेन में चढ़ गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर यादें थीं, लोगों की चीखें, जलते बच्चे, मदद की पुकार, और मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा था। ट्रेन अपने आप चलने लगी। अब मैं समझ गया था, यह ट्रेन स्टेशन नहीं बदलती, ड्राइवर बदलती है। सुबह लोग कहते हैं, उस स्टेशन पर अब कोई नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम आधी रात वहां जाओ तो किसी की परछाई ड्राइवर सीट पर दिखेगी। कभी वो औरत थी, अब मैं हूं, और अगला शायद तुम। मैं ट्रेन से उतरना चाहता था, लेकिन ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर यादें थीं। हर स्टेशन एक चीख जैसा था। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस जलते चेहरे और हाथ हिलाते लोग। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा कांप रहा था। मेरे हाथ अपने नहीं लग रहे थे, जैसे किसी और के हों। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, वही ट्रेन वाली चुड़ैल। उसने कहा, डर लग रहा है। मुझे भी लगा था। मैंने पलटकर देखा, अब वो सिर्फ औरत नहीं थी, उसका शरीर आधा जला हुआ था, हड्डियां दिख रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वही गुस्सा था। उसने बताया कि जब उसे ट्रेन से फेंका गया तब भी ट्रेन रुकी नहीं थी। लोग अंदर जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो पटरी पर पड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसी पल उसने कसम खाई थी, ये ट्रेन कभी किसी एक की नहीं रहेगी। ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुकी। ये वही स्टेशन था जहां मेरी ड्यूटी थी, लेकिन अब वो स्टेशन नहीं था। वहां कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ काला पानी था और प्लेटफॉर्म उस पानी के ऊपर तैर रहा था। मैंने देखा, मेरे जैसे कई लोग वहां खड़े थे। सबके हाथ में अलग अलग टिकट थे, सबकी आंखों में एक ही सवाल, अब क्या? चुड़ैल ने कहा, हर ड्राइवर को एक मौका मिलता है, अगर वो अपनी जगह किसी और को दे दे तो आजाद। मैंने पूछा, किसी और को? वो मुस्कुराई, पहली बार, और उसी पल स्टेशन पर एक आवाज गूंजी, किसी बच्चे की रोने की। मैंने देखा, प्लेटफॉर्म के कोने पर एक लड़का खड़ा था, करीब 10 साल का, स्कूल की ड्रेस में। उसकी आंखें सूखी थीं लेकिन चेहरा डरा हुआ। उसने कहा, अंकल, मेरी ट्रेन छूट गई। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया, ये खेल है। अगर मैं उसे ट्रेन में चढ़ाऊं तो मैं उतर सकता हूं। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे दिमाग में आवाजें थीं, तुम जिंदा रहोगे, बस एक कदम। चुड़ैल ने धीरे से कहा, मैंने भी यही किया था। मैं बच्चे के पास गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे जान ही ना हो। तभी मेरी नजर उसके बैग पर पड़ी। उस पर वही तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1986। ये बच्चा उस ट्रेन में था। मैं पीछे हट गया। ट्रेन का हॉर्न पहली बार बजा, इतना तेज कि मेरे कानों से खून निकल आया। चुड़ैल चिल्लाई, फैसला करो। मैंने बच्चे का हाथ छोड़ा और ड्राइवर सीट पर वापस बैठ गया। मैंने ट्रेन आगे बढ़ा दी। चुड़ैल की चीख पूरी ट्रेन में गूंज गई। वो जलने लगी, वो रोने लगी। उसने कहा, तुमने नियम तोड़ दिया। मैंने कहा, मैं किसी और को अपनी जगह नहीं दूंगा। ट्रेन हिलने लगी, डिब्बे गिरने लगे, आत्माएं चीखने लगीं। पहली बार ट्रेन का कंट्रोल मेरे हाथ में था। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रेन रुकी।
सब कुछ शांत हो गया। सुबह मैं अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। ट्रेन, चुड़ैल, स्टेशन सब गायब। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, आपकी ड्यूटी आज रात 12:17 पर है। लोकेशन वही स्टेशन। अब मैं समझ गया हूं, यह कहानी खत्म नहीं होती, ये ट्रांसफर होती है। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और कहीं दूर से ट्रेन की आवाज आ रही हो तो खिड़की से मत देखना, क्योंकि हो सकता है ड्राइवर सीट खाली हो और ट्रेन किसी नए नाम का इंतजार कर रही हो।